बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चों इस वीडियो में आप लोगों को हम त्रिकोणमिति के पूरक कोणों पर आधारित प्रश्नों को बताने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पूरक कोण क्या होता है, आपको बताने की कोशिश करते हैं। पूरक कोण किसको कहते हैं बच्चों? यदि मेरे पास दो एंगल है, θ1 और क्या θ2, यदि हम दोनों को जोड़ते हैं और वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो वह दोनों एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा? पूरक कहलाएगा। समझ रहे ना? यदि इस जगह से हम θ1 का वैल्यू निकालने की कोशिश करें बच्चों तो θ2 को जो है कि क्या 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब किसी भी एंगल का यदि हम θ2 का यदि आपको पूरक कोण फाइंड करने के लिए क्या है तो उसको 90 में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा बच्चों। जैसे 40 डिग्री का मेरा पूरक कोण क्या होगा बच्चों? 50 डिग्री हो जाएगा। 20 डिग्री का मेरा पूरक कोण क्या हो जाएगा बच्चों? 70 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 30 डिग्री का मेरा पूरक कोण क्या हो जाएगा बच्चों? 60 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों का सम करके 90 डिग्री आना चाहिए। दोनों का सम करके मेरा 90 डिग्री आना चाहिए। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति में इसका प्रयोग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम आपको बताने वाले हैं बच्चों। देखिएगा, यदि त्रिकोणमिति की बात करें तो हमको समकोण त्रिभुज को लेकर ही चलना पड़ता है। यदि हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लें, ये समकोण त्रिभुज, तो उसका ये एंगल 90 डिग्री होता है। यदि हम इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लें और यदि हम इसको थीटा मान लें तो ये 90 डिग्री और तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों एंगल का योगफल 90 डिग्री होगा बच्चों। यदि ये थीटा तो ये क्या होगा बच्चों? 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे का पूरक है ना। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का पूरक है तो पूरक कोणों के लिए अब पूरक कोणों के अनुसार उसका निष्पत्ति का रिलेशन क्या होता है वो आपको हम बताने वाले हैं, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं बच्चों। सबसे पहले इस जगह दो एंगल है, दोनों एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको रिलेशन भी समझ में आ जाएगा। एक बच्चों थीटा कोण के लिए, एक थीटा कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और एक एंगल क्या है मेरा बच्चों? 90 माइनस थीटा कोण के लिए। ये दोनों कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे ही निकालेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि उनके निष्पत्तियों के बीच में रिलेशन क्या है। समझिएगा, यदि थीटा कोण के लिए यदि हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा बच्चों? थीटा के सामने का साइड मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, तो P बटे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा बच्चों। यदि हम cos थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा था तो क्या हो जाएगा? बोलिएगा B बटे H होगा सर। यदि आपसे tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा दें तो आप क्या बोलिएगा? P बटे B होगा सर। अब यदि आपको cosec थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा दें तो क्या बोलिएगा? H बटे P इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों। सर यदि आपसे हमें sec थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा दें तो क्या बोलिएगा? सर H बटे B जो है कि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो आपको फिर से समझ में आना चाहिए कि ये मेरा LHS है और ये मेरा क्या है? RHS। समझिएगा। अब हम 90 माइनस थीटा कोण के लिए निष्पत्तियों का जो है कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा समझने की कोशिश किया। थीटा के सामने का साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा बी मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा तो इसका P बटे H होता है। तो इस जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको? P बटे H। cos 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा बच्चों? तो 90 माइनस थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर, तो ये मेरा क्या होगा? बेस। तो ये क्या होगा? B बटे H हो जाएगा। देखिए थीटा चेंज तो करने का मतलब साइड भी चेंज हो जाता है बच्चों, ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपसे कहा दे tan 90 माइनस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा तो क्या बोलिएगा? P बटे B तो होता है, ओरिजिनल होता है, रियल में होता है, लेकिन अब एंगल के अनुसार क्या होगा देखिएगा, ये P होगा और ये B होगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? B बटे P लिखना पड़ेगा बच्चों। यदि आपसे cosec 90 माइनस
थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहा दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक। तो कॉसेक का एच बटे पी होता है, तो एच तो फिक्स रहता है बच्चों, बट पी के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, पी। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, इसका रियल होता एच बटे बी होता है, लेकिन बी मेरा क्या होगा, एच बटे बी होता है, लेकिन बी के प्लेस पे क्या आएगा बच्चों, पी आएगा, तो एच बटे क्या होगा, पी। तो बच्चों इसका ये भी मेरा क्या होगा, ये एलएचएस होगा और ये क्या होगा, आरएचएस। तो इसमें हम देखेंगे जिसका आरएचएस इक्वल उसका एलएचएस भी इक्वल। तो देख रहे हैं पी बटे एच है, तो पी बटे एच आपको इस जगह देखने को मिल रहा है, तो इसका आरएचएस इक्वल तो इसका एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल। तो कहने का मतलब एक रिलेशन आ गया कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, कॉस 90 माइनस क्या थीटा। ये रिलेशन हमको क्या बताता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी भी एंगल का आप पूरक कोण ले रहे हैं तो निष्पत्ति साइन का कॉस हो जाएगा। एकदम सिंपल सा तरीका है, हंसकर और मुस्कुराकर समझना है। गुस्से में मैथ्स को समझा नहीं जाता है और ना ही डिप्रेशन में मैथ्स को पढ़ा जाता है। मैथ्स को समझना है तो माइंड को खाली कर दीजिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा, और वो भी एन कुमार के साथ। देखते हैं कैसे समझ में नहीं आता है। चलते हैं बच्चों, अब देखते हैं ये मेरा b बटे एच है, तो आरएचएस में देखते हैं b बटे एच कहाँ है, b बटे एच इसी में है, तो इसका आरएचएस इक्वल तो एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल। तो इसका एलएचएस क्या है, कॉस थीटा। तो कहने का मतलब वही रिलेशन, इसका ऑपोजिट रिलेशन, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन 90 माइनस क्या थीटा। तो ये रिलेशन हमको ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि आप किसी भी एंगल का पूरक कोण ले रहे हैं तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और यदि उस एंगल का निष्पत्ति साइन है तो वो कोस में चेंज हो जाएगा। सिंपल सा तरीका। अब हम p बटे b को लेके चलते हैं, तो p बटे b किस जगह मिल रहा है, p बटे b, p बटे b, p बटे b, p बटे b हम कॉट का निकाले ही नहीं है, कॉट का निकाल लीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या होता है b बटे p, लेकिन b बटे p, तो b का काम कौन करेगा, p, और b का b बटे p का काम कौन करेगा, b। तो देख रहे हैं p बटे b इस जगह दिख रहा है। इसका एलएचएस cot 90 माइनस थीटा और इसका एलएचएस tan थीटा, तो क्या हो जाएगा रिलेशन इसके बीच में, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, cot 90 माइनस क्या थीटा। तो कहने का मतलब यदि किसी भी कोण का निष्पत्ति tan थीटा है और उसका आप उस एंगल का पूरक ले रहे हैं तो cot किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cot में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा h बटे p देख रहे हैं, तो h बटे p इस जगह है बच्चों, इसका एलएचएस सेक 90 माइनस थीटा और इसका एलएचएस कॉसेक थीटा। तो एक रिलेशन और निकल के आ गया, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या, सेक 90 माइनस क्या थीटा बच्चों। तो यदि किसी भी एंगल का निष्पत्ति कॉसेक थीटा है और उस एंगल का पूरक में, उस एंगल को पूरक में चेंज कर रहे हैं तो कॉसेक का किस में हो जाएगा, सेक, और इसका ऑपोजिट सेक का किस में हो जाएगा, कॉसेक में, इसका ऑपोजिट कॉट का क्या हो जाएगा, टेन में। तो ये चीजें आपको समझ में आ चुका है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चंस किस ढंग से पूछा जाता है, आपको दो चार क्वेश्चंस भी करा देते हैं बच्चों। चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। आपके सामने क्वेश्चंस ये रहा, पहला क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री बटे कॉस 70 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। कैसे निकालते देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों एंगल का योग 90 हो रहा है, तो हम किसी एक का पूरक ले सकते हैं। तो बताइए 20 डिग्री का पूरक क्या होगा बच्चों, कैसे निकालिएगा, 90 में से 20 को माइनस करना है बच्चों, जिसका भी पूरक निकालना है उसको 90 में से माइनस करना है। तो 20 को 90 में से माइनस करेंगे 70 आ जाएगा। जैसे ही एंगल का पूरक ले लिए तो इसका निष्पत्ति का ही पूरक लेना पड़ेगा, तो साइन का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस हो जाएगा, कॉस 70। अब बटे क्या हो जाएगा, किसी एक को ही चेंज करना है, तो कॉस 70 आ गया, कट करके इसका वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। समझिएगा, इसके साथ अब गुणज भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणज को साइड में रखना है। पहले हम किसी एक एंगल को का पूरक में, किसी एक एंगल को पूरक में चेंज कर लेंगे। तो tan का पूरक क्या होगा, 90 में से tan माइनस करेंगे तो क्या होगा, 80 आ जाएगा। लिख लिए बच्चों। अब उसके साथ जो भी निष्पत्ति है उसका सेक है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा इसका पूरक। फॉर्मूला से बता दिए हैं। इसका गुणज क्या बच्चों, 3 है, गुना के रूप में लिख देंगे। नीचे वाले को जो है कि क्या, ज्यों क्या त्यों जो है कि हमको लिख देना है। ये कट गया बच्चों, क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसमें भी जो है कि इसका गुणज है बच्चों 5, तो 5 डिग्री का जो है कि पूरक कोण ले लेंगे तो क्या होगा, 85 डिग्री निकल के आएगा।
तो tan का पूरक क्या हो जाएगा बच्चों, cot हो जाएगा, cot 85। इसके साथ गुणज क्या है, 5 है। नीचे क्या है बच्चों, cot 85 डिग्री है बच्चों। इसको कट कर देंगे बच्चों, आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 5। अब देखिए बच्चों, अब देखिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक भी बता देते हैं, समझिएगा। ये 80 है और ये 10 है, तो क्या हो गया बच्चों, ये दोनों जो है कि क्या 90 डिग्री जोड़ के आ रहा है, तो दोनों को कट कर दीजिए बच्चों, इसका वैल्यू 1 आ गया। इसको भी ऐड कीजिएगा, 90 डिग्री आएगा बच्चों, इसको भी कट, जिस जगह भी 90 डिग्री आएगा दो एंगल को ऐड करने के बाद उसको कट कर देना बच्चों। तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 1 और 1 प्लस के रूप में है, तो इसका वैल्यू 2। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए पूरक कोणों का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो हम आपको बताए पूरक कोणों के अनुसार उसके निष्पत्ति का क्या रिलेशन होता है, वो तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार हमारे वीडियो को देखना है बच्चों, ताकि आपके माइंड में ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट छप जाए। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।